जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 11 नवंबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज का एग्जाम कैसा रहा इसका एनालिसिस भी हम वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आज के इन प्रश्नों को हमारे पास सेंड किया है प्रीति गुप्ता जी ने, जो हमारे ही इंस्टीट्यूट न्यूएक्सल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से बिलोंग करती हैं। प्रियांशी यादव जी ने, जो आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं। सोहैब जी ने, अब्दुल सलीम जी ने, अरुण जी ने, आदिल जी ने, जो सीतापुर से बिलोंग करते हैं। जगदीश जी ने, नवीन कुमार जी ने, मदन पाल यादव जी ने, राजकमल जी ने। और भी लोगों के प्रश्न अभी हमें मिल रहे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चंस इन लोगों के एग्जाम में आए रहे हों वो आपके एग्जाम में ना आए रहे हों, इसीलिए क्वेश्चंस को आप जरूर सेंड कर दीजिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में अबएक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस के प्रश्नों की भरमार है प्रेजेंट टाइम पर ट्रिपल सी में, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे हमारी 2100 क्वेश्चंस की लेटेस्ट ई बुक की लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट www.abexcel.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, रूट सिफर निम्न में से किसका उदाहरण है? मोनो अल्फाबेटिक सिफर का, पॉली अल्फाबेटिक सिफर का, ट्रांसपोजिशन सिफर का या एडिटिव सिफर का? इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है रूट सिफर की, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रूट सिफर आपका ट्रांसपोजिशन सिफर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार आपके द्वार। मीन्स ई गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट एट योर डोर। ट्रू या फॉल्स? ई गवर्नेंस क्या है? वर्तमान समय में आप सरकार की जो सुविधाओं को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, वही ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं। तो बिल्कुल सही है, इसे डोर स्टेप प्रणाली भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या ई गवर्नेंस एक डोर स्टेप प्रणाली है, और यहां पर लिखा है सरकार आपके द्वार, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। मीन्स निम्न में से कौन सा साइबर अपराध द्वारा किया गया है? मीन्स साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट का घोटाला निम्न में से कौन सा है? फिशिंग अटैक, डॉस अटैक, वेबसाइट अटैक या MITM अटैक, जिसमें यूजर्स को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है, और जब वह आश्वस्त हो जाता है तब उसके डाटा को चुराने का कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिशिंग अटैक। कभी कभी यह पूछ लेता है कि फिशिंग अटैक क्या है? तो फिशिंग अटैक क्या है? एक ऐसा साइबर क्राइम है, एक ऐसा इंटरनेट का घोटाला कहें, क्राइम कहें, जिसमें जो यूजर है, यूजर को ऐसे तरीके से गुमराह किया जाता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं और उसके बाद उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग में 2D निहित है। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, 3 क्या 3D प्रिंटिंग में 2D प्रिंटिंग भी निहित है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। 3D प्रिंटिंग में 2D का भी उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज रूट? रूट क्या है?
द डायरेक्टरी विच कंटेन्स ऑल द डायरेक्टरीज ऑफ द फाइल सिस्टम, रूट फाइल सिस्टम या होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर। बताइए, मीन्स एक ऐसी डायरेक्टरी है जो फाइल सिस्टम की सभी डायरेक्टरी को संग्रहित करने का काम करती है, एक रूट फाइल सिस्टम है, एक फाइल सिस्टम है, या रूट यूजर के लिए होम डायरेक्टरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यह एक रूट फाइल सिस्टम है। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी किससे संबंधित है? मेडिसिन, बैंकिंग, शिक्षा या रोजगार। कई बार ये क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेडिसिन। नाम से लगता भाई संजीवनी मीन्स एक जड़ी बूटी, तो क्या है? औषधि है, तो मेडिसिन से संबंधित है, इसे टेली मेडिसिन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, ट्विटर किस चिन्ह द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर बहुत रिपीट हो गया है, कई लोगों ने इस क्वेश्चन को सेंड किया है। किसी में यह लिखा है कि ट्विटर का लोगो क्या है, ट्विटर का प्रतीक क्या है, और कहीं पर लिखा गया है कि ट्विटर किस चिन्ह द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया या कुत्ता। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन भी सेम टू सेम यही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिड़िया। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में आज यही पूछा गया था कि ट्विटर में जो उसका प्रतीक चिड़िया है वो कौन सी चिड़िया है या उसका क्या नाम है? तो इसको हम बोलते हैं लैरी बर्ड। क्या बोलते हैं? लैरी बर्ड। तो ट्विटर का प्रतीक क्या है? लैरी बर्ड है। ट्विटर क्या है? हमारे माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? एलपी, प्रिंट, पीआरटी या आईपी। लाइनेक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहां पर प्रिंट करने के लिए हम एलपी कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में यदि रो 2 और रो 4 का चयन किया जाता है और यदि हम सीट पर जाते हैं तो पंक्तियों को हटा दें तो क्या होगा? मीन्स अगर आप रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को सेलेक्ट करते हैं, सीट मेनू पर जाते हैं और रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा? दूसरी और चौथी रो डिलीट हो जाएगी, दूसरी और तीसरी रो डिलीट हो जाएगी, तीसरी और चौथी रो डिलीट हो जाएगी, या दूसरी, तीसरी, चौथी रो डिलीट हो जाएगी। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप दूसरी रो और चौथी रो को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो क्या होगा? यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन है। अब यहां पर ये है रो नंबर 2 जहां पर हम लिख लेते हैं अब है एक्सेल, और 4 में हम लिख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब हम रो 2 को सेलेक्ट करते हैं और रो 4 को सेलेक्ट करते हैं। दोनों रो यहां पर सेलेक्ट हो गई। सीट पे जाएंगे तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इंसर्ट सेल। तो सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+ है। ऐसे यहां पर डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट पेज ब्रेक ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दूसरी और चौथी रो जो थी वो डिलीट हो गई, जो हमने लिखा था वो यहां से डिलीट हो गया। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी और चौथी रो डिलीट हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मीन्स जिस रो को आप सेलेक्ट करके डिलीट करोगे सिर्फ और सिर्फ वही रो डिलीट होगी, अन्य कोई भी रो आपकी डिलीट नहीं होगी। अब नेक्स्ट, ओएस कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को वायरस से बचाने का कार्य करता है? ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह आपका फॉल्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना, प्रोसेसिंग को देखना, आपका जो स्टोरेज है उसको मैनेज करना, लेकिन वायरस से बचाना यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करता है।
जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, उन सभी को चेक करता है कि सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं। अब नेक्स्ट, ENIAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। बताइए, क्या ENIAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? ENIAC को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में ENIAC का आविष्कार माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जीमेल गूगल की सशुल्क सेवा है। बताइए, जीमेल इज पेड सर्विस ऑफ गूगल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल। जीमेल किसकी है? गूगल की है, और बिल्कुल फ्री में आप सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। यहां पर लिखा है पेड सर्विस, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ई-स्कैन किस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किया जाता है? ई-स्कैन है क्या? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है। तो ई-स्कैन क्या है? आपका एक एंटीवायरस है, ठीक है ना। और इस एंटीवायरस को किसके लिए डेवलप किया गया? मैक, विंडोज, लाइनेक्स या उबंटू। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया गया। एक क्वेश्चन यहां पर उबंटू से पूछा जाता है कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर वायरस की संभावना नहीं होती। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल का सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए यहां पर कोई भी वायरस नहीं आते हैं, इसीलिए एंटीवायरस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट, पिक आउट द रॉन्ग डिफिनीशन। गलत परिभाषा चुनें। CPU हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यहां पर CPU होगा, CU लिखा है। CPU हार्ट ऑफ कंप्यूटर, EDP इकोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, COBOL अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, या एक्सेस टाइम नीडेड टू एक्सेस द इनपुट। बताइए, तो पहला तो आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। CPU को माइंड ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मीन्स कंप्यूटर का दिल और कंप्यूटर का हृदय दोनों किसको कहते हैं? दिमाग भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं CPU को। CPU के 3 पार्ट हैं, कौन कौन सा? CU, MU और ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और MU का मेमोरी यूनिट होता है। और यहाँ पर जो रॉन्ग है वो ये है कि एक्सेस टाइम नीडेड टू एक्सेस द आउटपुट। मीन्स आउटपुट को जो एक्सेस करने में समय की जरूरत होती है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या विद्यालय या विश्वविद्यालय के कंप्यूटर से ईमेल आईडी बना सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? ईमेल आईडी क्रिएट करना है, आप किसी भी कंप्यूटर से अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो कंप्यूटर यूनिवर्सिटी का हो या कॉलेज का हो, स्कूल का हो, कहीं का भी हो। अगर आपको पासवर्ड पता है, सिस्टम ओपन है, तो वहां पर आसानी से ईमेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, उसके पहले राइट आंसर टिक कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को 2018 में पुरस्कृत किया गया। बताइए, क्या उमंग ऐप को 2018 में पुरस्कृत किया गया था? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में डेली पूछा जा रहा है। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में पर डे पूछ रहा है। तो उमंग आपका कब लॉन्च हुआ? 23 नवंबर 2017 को, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? फ्लैट स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर या फिर टच पैड। तो देखिए प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, फ्लैट स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच पैड आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह आपका एक इनपुट डिवाइस है एक हिसाब से, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट, ड्राफ्ट में सेव किए गए मैसेज को भेजने से पहले एडिट कर सकते हैं। बताइए, क्या ड्राफ्ट में जो मैसेज सेव है उसको भेजना चाहते हैं तो भेजने से पहले एडिट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम एडिट कर सकते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है, जो मैसेज हम सेंड नहीं करते हैं, मेल बनाते हैं, उसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देते हैं तो वह ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस F12 का लिब्रे ऑफिस में क्या उपयोग है? बुलेट्स में, नंबरिंग में, सेव द ड्राइव मीन्स ड्राइव पर सेव करने के लिए, या नेविगेटर के लिए। तो लिब्रे ऑफिस में शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग बुलेट के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों आज एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ट्रू एंड फॉल्स के भी आज 40+ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही साथ इंटरनेट से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले थे, इसीलिए इन सभी टॉपिक्स को आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो के नीचे पीडीएफ की लिंक दी है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।